सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संस्कार उपाध्याय और सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का विषय है हाई ब्लड प्रेशर के डर, मृत्यु व बचाव इलाज के बारे में। तो अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। क्या आपको भी बीपी डरावनी लगती है? हाई ब्लड प्रेशर आपको भयभीत करता है या बीपी की दवाई जो है उससे डर लगता है? क्या हाइपर ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर आपकी जान ले सकता है? ये प्रश्न आपके जहन में आते होंगे। तो इन्हीं प्रश्नों के बारे में आज चिंतन करेंगे। भारत में 2017 में एक सर्वे हुआ था, उसमें लगभग 208 मिलियंस मीन्स 20 से 25 करोड़ लोगों के वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज माने गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि प्रति 8 व्यक्ति एक व्यक्ति जो है वो बीपी हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है। और जिनमें से भी जो 208 मिलियन जो मरीज हैं उनमें से भी लगभग 25% ऐसे लोग होते हैं जो अपना ब्लड प्रेशर का जो इलाज है वो ढंग से कर नहीं पाते हैं। और कुछ इसमें से अधिकांश ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो बीपी हाई ब्लड प्रेशर के कॉम्प्लिकेशन की वजह से या अन्य रोगों से, उसकी वजह से होने वाले अन्य रोगों की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आज का हमारा चिंतन रहेगा। तो ये आंकड़े काफ़ी डरावने लगते होंगे, तो मैं इसी डर को आपको आज मिटाने का प्रयत्न करूंगा। हमारे पास चाहे नए मरीज आते हों या जिनका इलाज पहले से चल रहा हो बीपी का, सभी का होता है प्रश्न कि डॉक्टर साहब क्या मैं बीपी की गोली छोड़ सकता हूँ क्या? तो ये डर होता है कि ये बीपी की टेबलेट मैंने स्टार्ट कर दी एक बार तो जिंदगी भर लेनी पड़ेगी। तो उनको ये लगता है कि इसको मुझे छोड़ना है, चाहे वो नया मरीज हो चाहे पुराना हो। सभी जब गोली स्टार्ट करते हैं तो वो यही सोच कर स्टार्ट करते हैं कि थोड़े दिन लेनी है, उसके बाद में इसको छोड़ना है, उनका टारगेट होता है। तो क्या इसको अपने हाल पे छोड़ देना ब्लड प्रेशर को क्या सही है? जी बिल्कुल नहीं। ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर अगर कोई पेशेंट है तो उसको टाइम टू टाइम एक तो मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, या फिर जो हाई ब्लड प्रेशर का वो इलाज ले रहे हैं उसको कंटिन्यू लेना चाहिए जब तक आवश्यकता हो। और हर पेशेंट जो इसका इलाज ले रहा है, ज़रूरी नहीं है जिसने इनिशियल स्टेज में स्टार्ट किया हो वो ये इलाज उसका ज़िंदगी भर चले। बार बार आप जो आपके मेडिकल प्रोफेशनल जो लोकल है उनसे कंसल्ट करते रहना है, सबको करना चाहिए। क्योंकि इसके हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कॉम्प्लिकेशंस बहुत होती हैं। आंखों में रेटिनोपैथी होती है, किडनी में इसका बहुत बुरा असर होता है, ब्रेन में इसका बहुत बुरा असर होता है। तो क्या इस बीमारी से डरना अहितकारी है? जी हाँ, बिल्कुल। आपको इस बीमारी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। ज़्यादातर मरीज ऐसे होते हैं जो जिनको बीपी की प्रॉब्लम तो होती है पर उससे वो डरते हैं कि यार मेरे बीपी का मरीज हुई नहीं, ऐसे ही बीपी बढ़ गई थी तो दवाई ली और ठीक हो गई, उसके बाद वो इलाज लेते नहीं हैं। उसकी वजह से जब आगे अचानक से उनको कॉम्प्लिकेशंस आती है तो इलाज हो नहीं पाता है। तो आपके जहन में ये भी बात आती होगी कि क्या बीपी का अपने दिमाग से कोई सीधा कनेक्शन है? क्या इससे यहाँ का कनेक्शन है? क्या डर से इसका कोई कनेक्शन है? इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। तो एक कहानी से मैं आपको आज थोड़ा समझाता हूँ कि इस डर अपने स्वास्थ्य के लिए कैसा कनेक्शन है। ये दिमाग जो है ये हमारे शरीर को जो इसका रेगुलेशन करता है, कैसे करता है। तो एक राजस्थान के प्रांत के एक बहुत अमीर धनी हमारे सेठ जी थे, हैं अभी एक्चुअली। वो एक दिन खाना खा रहे थे, काफ़ी धनी है, उनके पास सब कुछ है और अपनी हेल्थ के लिए बहुत ही कॉन्शियस है, मतलब हर चीज़ के लिए वो ध्यान रखते हैं, बहुत अवेयर हैं वैसे तो एक दिन भोजन कर रहे थे, शाम का टाइम था, तो खाना खाते खाते अचानक से वॉमिट करने लगे, उल्टी करने लग गए। तो घर वाले भाग के आए, क्या हुआ क्या हुआ?
तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई और वो बेहोश हो गए। इसके साथ ही उनके घर वाले हॉस्पिटल उनको लेके आए सेठ जी को, और उन्होंने अपने बताया कि सेठ जी खाना खा रहे थे और इनको बहुत तेज़ पेट दर्द हुआ, उल्टियाँ हुई, उसके बाद बेहोश हो गए। और कारण ये था कि सेठ जी ने बताया कि जो उनके मुंह में नकली दांत लगे हुए थे, 4 दांत लगे हुए थे, वो गलती से उन्होंने पेट में निगल लिए। अब सेठ जी को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया गया, हाथों हाथ टेबल पे लेटाया गया। इलाज तुरंत प्रभाव से करना था क्योंकि वो मूर्छा में थे, बेहोश थे। तो हाथों हाथ फिर नर्स वगैरह उन्होंने कपड़े खोलने स्टार्ट किए उनको चेंज करवाना होता है ड्रेसिंग। तो नर्स ने जैसे चेंज करने लगे, उन्होंने ऊपर एक कोट पहन रखा था। उनकी कमीज में ऊपर जो ऊपर की जो कमीज थी उसके अंदर पॉकेट में वो 4 दांत रखे हुए थे। तो उन्होंने नर्स ने कहा, अरे ये तो 4 दांत उनकी पॉकेट में है। तो सेठ जी को मूर्छा में भी जब बेहोश थे, उनको ये बात उनके दिमाग तक पहुंची कि दांत जो है वो तो मैंने पॉकेट में रखे हुए थे, वो गलती से उनको याद नहीं रहे। तो अचानक से वो खड़े हुए, वहाँ से खड़े हुए कि मैं तो ठीक हूँ, और वो वहाँ से रवाना हो गए। उस टाइम मैं भी इसी हॉस्पिटल में था, और बहुत ही यादगार एक लम्हा था कि जो डर होता है वो आदमी को पेट दर्द, उल्टी, बेहोशी और भी बहुत प्रकार के जो है लक्षण ला सकता है, बीमारी के रूप में दिखा सकता है। तो इससे क्या अपने को शिक्षा मिलती है? शिक्षा में आपको यही समझाना चाहता हूँ कि जो हमारी ब्रेन, जो हमारा दिमाग है, इसकी जो क्रियाएं होती है, उनके प्रति इसकी जो प्रतिक्रियाएं होती है वो बहुत मायने रखती है। हमारी ब्रेन से बहुत सारी चीज़ें जो है वो संचालित होती है, सभी कुछ ब्रेन पे ही डिपेंड है। तो इस कहानी का मकसद यही था, सबक यही था कि जो डर होता है वो दवाई के लिए तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपकी बीपी का रोग है तो इसको ठीक करना है, इसकी दवाई लेनी है। तो इसके लिए जो दवाइयाँ हैं वो धीरे धीरे, एक दवाई हम स्टार्ट करते हैं और कुछ दिनों बाद वो दवाई जो है काम करना बंद कर देती है। तो इसके लिए मैं आपको ये उपचार बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो के अंत में उसकी लिस्ट भी डालूंगा, आप ज़रूर देखें उस लिस्ट को और अपने जीवन में उन चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं आप, क्योंकि ये सब हर्बल है। जो आप मेडिसिन ले रहे हैं वो किसी भी प्रकार की हो, पर ये दवाइयाँ आपको जो है बहुत फ़ायदा देगी। इनमें से सबसे मुख्य सर्पगंधा है, ब्राह्मी है, अर्जुन है। अर्जुन की टैबलेट फॉर्म में आती हैं, ज़्यादातर टैबलेट फॉर्म अच्छी रहती है, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनी जो है वो बनाती हैं इनको, तो आप ले सकते हैं। इन तीनों का सेवन हमें करना चाहिए। ये न केवल सिर्फ कंट्रोल ही करती है, बाकी आपकी जो हार्ट का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी अच्छा करती है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आपकी बीपी ऊंची रहती है, तो उसको एक्सेप्ट करें ताकि आप उसका इलाज ढंग से कर पाएँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता इस वीडियो को देखने के बाद आप भी उन 25% लोगों में आए जो अपना ब्लड प्रेशर का इलाज कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, सही से ले नहीं पाते हैं और उनको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है। तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, क्योंकि हर 8वां व्यक्ति अगर ब्लड प्रेशर का मरीज हो सकता है, तो आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक चेकअप नहीं करवाया है। चेकअप कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप नज़दीकी जो भी आपके मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर बैठते हैं, उनको एक बार बीपी तो ज़रूर चेक करवाना ही चाहिए। धन्यवाद।